पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के सच की पड़ताल में हिंदुस्तान की एजेंसियां जुटी हुई हैं। नोएडा से लेकर काठमांडू तक, काठमांडू से लेकर शाहजहां और कराची तक इस सीमा हैदर का अतीत क्या है, ये हर कोई जानना चाह रहा है। इसके हिंदुस्तान आने का मकसद क्या है? इसी सच की पड़ताल में सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन मीणा समेत घर वालों से 2 दिन से यूपी एटीएस की टीम पूछताछ करने में जुटी है। और इसी जांच पड़ताल में जांच एजेंसियों का शक और भी ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि सीमा हैदर के बयान, तथ्य, सबूत और दस्तावेज मेल नहीं खा रहे। तो इस सीमा हैदर की आखिर सच्चाई क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान से भारत पहुंचते ही सीमा हैदर पूरी तरह भारतीय रंग में रंगी नजर आने लगी। अपने 27 साल के अतीत को एक झटके में सरहद पार छोड़कर आने वाली सीमा हैदर भारत में इतनी खुश नजर आती हैं, मानो उन्हें जन्नत मिल गई हो। सीमा हैदर को अपने अतीत से पल्लू छुड़ाने की कितनी जल्दबाजी है, उसका अंदाजा ऐसे भी लगता है। मेरा नाम सीमा सचिन है। सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकुराइन भी कह सकते हो। सीमा हैदर की कहानी के पन्ने ज्यों-ज्यों पलटते गए, सवाल दर सवाल होते गए। सीमा के जवाबों से ही सवालों का सिलसिला चल निकला। पाकिस्तान से अवैध रूप से अवैध दस्तावेजों के जरिए नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई सीमा हैदर का सच जानने के लिए यूपी एटीएस की टीम ने पिछले 2 दिनों तक करीब 15 घंटे पूछताछ की। इन 15 घंटों में उनसे हर उन सवालों के जवाब मांगे गए जिसमें उनकी शख्सियत रहस्य के पर्दे में छिपी नजर आई। सीमा ने बार बार सिर्फ इतना ही कहा है कि वो सचिन के प्यार में ही तमाम सीमाओं को पार कर भारत पहुंची है। हालांकि एटीएस ने बहुत सारे बिंदुओं पर पूछताछ की। एटीएस ने सीमा की उस फोटोग्राफ के बारे में पूछताछ की जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल था, जिसमें सीमा पाकिस्तानी आर्मी की ड्रेस में दिखाई पड़ रही थी। इस पर सीमा ने कहा कि ये वर्दी उसके भाई की थी। हालांकि फिर सीमा ने यह भी कहा कि उसका भाई आर्मी में है नहीं, बल्कि आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा है। इन तमाम बातों को लेकर एटीएस का शक और गहरा होता चला जा रहा है। इसी बीच केंद्रीय जांच एजेंसियों को सीमा के बारे में मिली एक जानकारी ने चौंका दिया है। इस जानकारी से न केवल सीमा की सुनाई कहानी संदेह के घेरे में आ गई है, बल्कि इससे इस बात की आशंका को भी बल मिल रहा है कि देश के खिलाफ किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश हो रही है। सीमा हैदर मामले की जांच में जुटी केंद्रीय जांच एजेंसियों को पता चलता है कि सीमा को पूरी तैयारी से भारतीय सीमा में दाखिल कराया गया और इसे किसी तीसरे शख्स ने अंजाम दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीमा को भारत में दाखिल कराने से पहले उसके मेकअप और ड्रेसअप दोनों को बदल दिया गया था। उसका ड्रेसअप इस तरीके से किया गया था कि वो एक सामान्य भारतीय ग्रामीण महिला लगी, जिससे उसकी पहचान उजागर न हो सके। इतना ही नहीं, सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए उसके चारों बच्चों को भी इसी तरीके से कपड़े पहनाए गए थे। खास बात यह है कि इसके लिए बाकायदा किसी पेशेवर की मदद ली गई थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक ऐसा तरीका भारत में जिस्म फरोशी का रैकेट चलाने वाले सिंडिकेट के ऑपरेटिव महिलाओं को भारत नेपाल सीमा पार कराने में इस्तेमाल करते हैं। सीमा हैदर को नेपाल से भारत के अंदर भेजने के लिए कोई तीसरा शख्स उनकी मदद कर रहा था। आखिर वो कौन था, इसकी तलाश इस वक्त जांच एजेंसियां कर रही हैं। पर सूत्रों ने जानकारी दी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए जो मिडिलमैन हैं, क्या उन्होंने सीमा हैदर को नेपाल से भारत के अंदर भेजने के लिए मदद किया था। इन्हीं तमाम चीजों की छानबीन इस वक्त की जा रही है। आपको बता दें कि जिन रास्तों का दावा सीमा हैदर और सचिन की तरफ से किया जा रहा था कि उन्होंने इन रास्तों के जरिए नेपाल से भारत के अंदर प्रवेश किया था, वहां लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज को इस वक्त खंगाला जा रहा है। एसएसबी भी इस वक्त अलर्ट पर है और उन तमाम जगहों को देख रही है कि सीमा हैदर आखिर किन रास्तों से नेपाल से भारत के अंदर यहां तक पहुंची और गौतम बुद्ध नगर में आकर के वो रहने लगी। सीमा का धारा प्रवाह हिंदी में बोलचाल की सुरक्षा एजेंसियों को चौंका रहा था। अब खुफिया सूत्रों की तरफ से दावा किया गया है कि जिस तरह से सीमा शुद्ध हिंदी में लगातार बात कर रही है, ऐसी ट्रेनिंग नेपाल में मौजूद पाकिस्तानी हैंडलर उन महिलाओं को देते हैं जिनको नेपाल बॉर्डर पार कराकर भारत में गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भेजा जाता है। सीमा हैदर जासूस है या फिर वाकई में वो सचिन के प्यार के चक्कर में पाकिस्तान से भारत आई है, इन तमाम एंगल की तफ्तीश इस वक्त जांच एजेंसियां कर रही हैं। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने जानकारी दी है कि सीमा हैदर जिस तरीके से बयान दे रही है, वैसे में जांच एजेंसियां इस वक्त प्लान बी पर भी काम कर रही हैं।
प्लान बी ये कि सीमा हैदर से जहां पूछताछ की जा रही है और उससे कड़े सवाल किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीमा हैदर से जुड़े हुए जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस हैं उस पर भी नजर रखी जा रही है। सीमा के भारत में एंट्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस के मुताबिक यह मामला सुरक्षा में चूक से जुड़ा हुआ नहीं है। इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई, कानून अपना काम। भारत में दाखिल हुई है, क्या नाकामी लगती है सुरक्षा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर हमारा बॉर्डर पोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इस तरह की चीजें। लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। सीमा के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए भारत में दाखिल होने वाले नेपाल के सभी रास्तों से 13 मई को गुजरने वाली बसों के सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की जा रही है, जिससे कि सीमा की भारत में एंट्री के पुख्ता सबूत मिल सके। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, गुड न्यूज टुडे।